बाप पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा है क्या आज? राजकुमार रौत को क्या आज गुस्सा आ रहा है? अभी थोड़े दिनों पहले राजकुमार रौत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आज गोविंद सिंह डोटासरा गर्व से बिल्कुल प्रफुल्लित हो रहे थे कि हमने बाप पार्टी का व्यक्ति, क्या नाम है, मणिलाल गरासिया, जो पहले उम्मीदवार हुआ करते थे, उनको कांग्रेस ज्वाइन करवा दी है। कितने खुश हो रहे थे। रंधावा जी को कह रहे थे कि या ना माड़ा पिनाओ लियो और या ना माड़ा पिनाओ, और खुद ने फट्टा पहनाया था उनको कांग्रेस का, और बेहद खुश थे। चेहरे पर देखिए क्या तेज। क्यों? क्योंकि बाप पार्टी, क्योंकि अभी मजबूती में है, इतने विधायक उनके विधानसभा में हैं, तो बड़ा खुश हैं कि बाप पार्टी जैसे व्यक्ति पार्टी के एक उम्मीदवार को वो लेकर कांग्रेस में आ गए। पर आज आप देखिए कितनी सच्चाई इसमें है। पार्टी में तो आ गए हैं, पर यहाँ पर बोला जा रहा है राजकुमार रौत की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से कि हमें तो कोई धक्का वक्का नहीं लगा भाई साहब, मैं तो यहाँ ने 1.5 साल पहले ही निकाल दिया पार्टी से। ये तो हमारा निकला हुआ व्यक्ति है जिसे कांग्रेस ने अपने उसमें लिया है पार्टी में, ऐसा बोल रही है पार्टी। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि पार्टी अब अपनी मूल विचारधारा से भटक गई है। कौन बोल रहा है? मणिलाल गरासिया राजकुमार रौत की पार्टी पर बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं। आप तो जानते ही हैं जब आदमी निकल जाता है तो क्या क्या बातें बोलता है। राजकुमार रौत ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। अब पार्टी में सिर्फ राजकुमार रौत ही दिखाई देते हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। ये इल्ज़ाम हर व्यक्ति पर लगता है। आप जानते हैं हनुमान बेनीवाल की जो आरएलपी पार्टी है उस पर भी ये इल्ज़ाम लगता है, हनुमान बेनीवाल पर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो अपने से आगे किसी को बढ़ने नहीं देते हैं, और अब यही इल्ज़ाम राजकुमार रौत पर भी लगता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पार्टी में जातिवाद, नफरत की राजनीति और व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो गए हैं। मतलब जातिवाद वहाँ पर बहुत चल रहा है, ऐसा बोलना मणिलाल गरासिया का है। आदिवासियों के खिलाफ और उनकी आवाज़ उठाने का जो मकसद था वो पूरी तरह खत्म हो गया है, अवरुद्ध हो गया है। कोई अब आदिवासी की बात नहीं कर रहा। पार्टी दिशाहीन हो गई है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं दिशा वाली पार्टी में जाता हूँ। तो कौन सी वाली पार्टी में जाता हूँ? कांग्रेस में जाता हूँ। आपको एक बात बताती हूँ, मणिलाल गरासिया 2024 की बात है, जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, उस दौरान मणिलाल गरासिया पार्टी के लिए काम कर रहे थे, बाप पार्टी के लिए, पर बाद में पता चला कि वो बीजेपी से साठगांठ बैठा रहे हैं, बीजेपी से तेरी मेरी कर रहे हैं। तो तब से बाप पार्टी को उन पर शक था और तभी बाप पार्टी ने इनको निकाल फेंका था। ये पार्टी ही बोल रही है, राजकुमार रौत की टीम बोल रही है कि हमने तो उसी समय उनको निकाल दिया था क्योंकि वो इधर की उधर करते थे। हमें पता चला कि उनकी बीजेपी से साठगांठ चल रही है। अब सोचिए, आप 1.5 साल पहले उनकी साठगांठ बीजेपी से चल रही थी, आज 1.5 साल के बाद उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है। मणिलाल गरासिया हैं कौन सी पार्टी के, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जून 2024 में पार्टी से निष्कासित उनको कर दिया गया था, 2024 लोकसभा के दौरान, और बाद में अनुशासनहीनता का विरोध। यहाँ पर बाप पार्टी क्या कह रही है आप सुनिएगा जरूर। बाप के नाम पर सौदेबाजी किया करते थे, जाकर लोगों से सौदेबाजी, पार्टी के समानांतर दूसरा संगठन बनाने की कोशिश करते थे। और सुनिए, सबसे बड़ा धक्का एक व्यक्ति को कब लगता है? जब आदमी तो जाता है जो जाता है, पर अपने साथ अनेकों लोगों को लेकर जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लगभग 11 से 12 लोगों को, पदाधिकारियों को बाप पार्टी के उठाकर अपने साथ कांग्रेस में ले गए हैं। इसीलिए गोविंद सिंह डोटासरा बड़े खुश हो रहे थे। अब तो मामला बिल्कुल ही खत्म हो गया है। पहले बोलते थे, आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के वक्त राजकुमार रौत को अगर कांग्रेस से गठबंधन के लिए किसी ने रेडी किया तो वो गोविंद सिंह डोटासरा थे। पर आप जानते हैं कि फिर क्या हुआ, राजकुमार रौत को भाया नहीं, इसलिए राजकुमार रौत ने साफ साफ बोल दिया कि मेरा कोई इंडिया गठबंधन से गठबंधन नहीं है भैया, वो देश वाले में है, यहाँ राजस्थान वाले में नहीं है, अपन तो अपनी अपनी करेंगे। और ये मालवीय साहब छोड़कर अभी आए तो गोविंद सिंह डोटासरा ने उनके लिए पहल की कि इनको वापस लिया जाए कांग्रेस में। ये भी पहल उन्हीं के लिए की, तभी राजकुमार रौत की तो शायद गोविंद सिंह डोटासरा थोड़ी सी कट्टी बट्टी हो गई होगी, और अब तो वो और गहरी हो गई। इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा राजकुमार रौत की अब बनती नहीं है, वो मामला अब है नहीं, अब दोनों टक्कर में आ गए। आप जानते हैं दूसरी पार्टियों से अगर कोई किसी को लाने का काम करता है तो गोविंद सिंह डोटासरा ही करते हैं कि तोड़कर अपनी पार्टी में लाओ। उम्मीदवार हम बेनीवाल हो गए, अभी ये मणिलाल की अगर बात करें तो वो भी हो गए। तो ये सभी तोड़कर अगर लाने का काम कोई करता है तो गोविंद सिंह डोटासरा हैं। कई बार उनको भी भारी पड़ जाता है क्योंकि कई कांग्रेस के नेता छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। खैर, आप इस पर क्या कहेंगे?
क्या बाप पार्टी को कोई फर्क पड़ा होगा मणिलाल गरासिया के जाने से? क्योंकि वो तो कह रही कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो वैसे भी धोखेबाज आदमी था। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा, और हाँ ये भी बताइएगा कि क्या कांग्रेस को फायदा होगा सरजी से? रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।